देखिए वहाँ बहुत अन्याय हो रहा है हिंदुओं के ऊपर में। इस्कॉन के जितने हैं तो एक को पहले बंद किया, दोबारा फिर बंद कर दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे वो अपने कार्य कर रहे हैं। हिंदुओं को वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और बंद किया जा रहा है। उन पर अनेकों प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस तरह से जो काज हो रहा है बांग्लादेश में वो बहुत गलत है और इसके लिए भारत सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि जब तक सरकार नहीं कुछ बोलेगी और कुछ करेगी तब तक उनके साथ ऐसे ही अन्याय होते रहेंगे और उनको जेल में छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे वहाँ के जो योजना है कट्टरपंथियों का वही है कि यहाँ हिंदुओं को समाप्त कर दिया जाए और चाहे उनको बंद करके, चाहे उनके आरोप लगाए गए और चाहे उनको मार करके, चाहे उनको लूटपाट करके घर द्वार को, ये सारी घटनाएं वहाँ हो रही हैं और जो बहुत दर्दनाक है। यहाँ के यहाँ अयोध्या के लोग भी मांग किए रहे, बैठ करके साधुओं भी मांग किए रहे कि इसको सरकार स्वयं संज्ञान ले और वहाँ के हिंदुओं को बचाने का प्रयास करे, लेकिन अभी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसके कारण से वहाँ के हिंदू असहाय हैं। वो कहाँ जाएं बेचारे। जिस देश में है वो देश के लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। उसके साथ में सरकार का, वहाँ की सरकार के, वहाँ की पुलिस के भी उनको सहयोग मिल रहा है और इस तरह से जो घटनाएं हिंदुओं के ऊपर दुर्व्यवहार हो रहा है वो बहुत दुखदाई है और उसको तभी शांति होगी कि सरकार को जब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी। अंतर्राष्ट्रीय ये बात धीरे धीरे बढ़कर की जा रही है और इसमें सरकार को जरूरी है कि वो हस्तक्षेप करे, जिससे कि वहाँ के हिंदुओं को बचाया जा सके। नहीं तो वो सब समूल वो नाश कर देंगे हिंदुओं को, क्योंकि कट्टरपंथियों का जो है और स्वयं सरकार के भी और पुलिस का भी सहयोग है और इसीलिए अनेक धारा लगा करके उनको बंद करते रहे। तो इसलिए उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो बहुत गलत है और जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं वह बहुत दुखदाई है और हिंदुओं को बचाने के लिए सरकार हमारी प्रयास करे। खासकर इस्कॉन को भी टारगेट किया गया, उनके साधुओं को भी टारगेट किया जा रहा है। इस्कॉन के साधुओं को एक पहले बंद किया, दूसरी को और बंद किया है। तो पहले उन्हीं के ऊपर जो ही वो थोड़ा सा सहयोग उनके होता है और इस्कॉन जो एक संस्था है उसके साथ में वो लोग जुड़े हैं और उसके जुड़ने से उनका वहाँ प्रभाव रहा, दूसरे देशों में भी प्रभाव उसका है। इसीलिए उन्हीं के टारगेट कर रहे हैं जो वहाँ के इस्कॉन के पदाधिकारी हैं, जो उसमें जुड़े हुए लोग हैं, उनको कर रहा है और ये बहुत गलत है। इस पर संज्ञान ले सरकार, तब कुछ होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए